नमस्कार साथियों, आपको मैं इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये जो है महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए और अपने यूपीएसआई के लिए और स्टेट एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमारे जो फाउंडर थे वो एवो ह्यूम थे, और इनका जो फर्स्ट सेशन था हमारा गोकुलदास संस्कृति बॉम्बे कॉलेज में 72 मेंबर के द्वारा स्टार्ट हुआ था। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे हमारे WC बनर्जी जी थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट और वायसराय ऑफ इंडिया जो थे अब इस समय लॉर्ड डफरिन थे, और फर्स्ट सेक्रेटरी जो थे हमारे एओ ह्यूम थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला सेशन जो है वो 1885 में है। इसमें बॉम्बे में हुआ था, जिसका इस समय नाम बम्बई हो गया है, मुंबई हो गया है, पहले बॉम्बे था। और जो इस समय जो प्रेसिडेंट हमारे थे वो WC बनर्जी थे। इसमें 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जो इसकी एग्जैक्ट जो डेट थी वो 5 दिसंबर 1985 थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। 1886 में सेकेंड वाला हुआ था, और इसकी जो प्लेस जो थी वो कोलकाता थी। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और ये फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के थे। पहले पारसी समुदाय से रिलेटेड थे ये दादा भाई नौरोजी जी, और इस समय जो है डफरिन के द्वारा इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये अंग्रेज हैं, तो हम इनको रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। और हमारा तीसरा सेशन जो हुआ था वो 1887 में हुआ था, मद्रास में, चेन्नई में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आता रहता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि हमारे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये हमारे मुस्लिम अध्यक्ष जो पहले थे वो थर्ड सेशन के थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और हमारा फोर्थ सेशन जो हुआ था 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले इसके प्रेसिडेंट थे। जॉर्ज यूले जो थे वो फर्स्ट अंग्रेज मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इसमें प्रथम लाला लाजपत राय ने पार्टिसिपेट किया था फोर्थ वाले में। और हमारा पांचवा सेशन जो था वो 1901 में था, कोलकाता में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो दीनसा इदुलजी वाचा, और इसमें गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। हमारा पांचवा जो सेशन था 1901 में, इसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमारा सिक्स वाला जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। इसके ओल्ड मैन के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी ने इसके प्रेसिडेंट थे, और प्रथम बार स्वराज का नारा दिया गया इसमें। स्वराज का नारा इसमें प्रथम टाइम में दिया गया था 1906 में, दादा भाई नौरोजी। और 1907 का जो अधिवेशन था वो सूरत में हुआ था। इसका प्रेसिडेंट जो थे वो रास बिहारी बोस जी थे। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, ये वाला इंपॉर्टेंट सेशन है 1907 का। रास बिहारी बोस के द्वारा कांग्रेस का इसमें विभाजन हो गया था, और नरम दल जो था और गरम दल से वो भी इसमें डिवाइड हो गए थे, उनका मतलब विभाजन हो गया था। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विभाजन हुआ था, और इसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। इसी कारण ये 1907 का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला सेशन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो 1960 में लखनऊ में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजमूदार। और ये इसमें जो है मतलब कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग दोनों एक हुए थे, मतलब इनमें इनके भी साझेदारी हो गई थी, समझौता हो गया था। और इसमें नरम दल और गरम दल और मुस्लिम और कांग्रेस दोनों में मतलब ये जो थे इनमें समझौता हो गया था दोनों में, कांग्रेस का मुस्लिम लीग से और नरम दल का गरम दल से। अगला सेशन हमारा इंपॉर्टेंट है 1970 का, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसके जो है इसके प्रेसिडेंट जो थे वो एनी बेसेंट जी थी, जो कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष के द्वारा ये सेशन की लिया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष थी हमारी ये, जो कि अंग्रेज थी, विदेशी थी, ना कि अंग्रेजी। और एक 1922 का सेशन जो था वो बिहार गया में किया गया था CR दास के द्वारा, जिसमें हमारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, दोनों के द्वारा हमारा ये जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है।
1923 में 1922 में सेशन हुआ था, लेकिन ये स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1923 में हुई थी। और ये गांधी जी ने, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है कि गांधी जी के द्वारा कौन सा अधिवेशन लिया गया था, तो वो अधिवेशन बेलगाम, कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन था 1924 में। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। गांधी जी ने इसमें क्या किया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इसमें ब्रेकअप हो गया था, और गांधी जी इसमें गांधीदास समझौता हुआ था इसमें। और अगला सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1925 का कानपुर का अधिवेशन, जिसको ऑर्गेनाइज कराया था, प्रेसिडेंट इसकी रही थी सरोजिनी नायडू जी। और ये इसमें हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको अधिकार मिला था। फर्स्ट टाइम प्रपोजल जो पास हुआ था वो सरोजिनी नायडू के टाइम होता 1925 में। और 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट थे। बोस और कांग्रेस से समझौते, इसमें बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में। और हमारा एक अधिवेशन है मेरठ का 1946, ये ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस का था, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। और आफ्टर पोस्ट जो इंडिपेंडेंस जो हमारा सेशन हुआ था वो जयपुर का था, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया इसके प्रेसिडेंट थे। और ये जनगण मन गा करके हमारा ये अधिवेशन लास्ट था।